आज हम स्टडी करेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफ़ेक्ट का जो मेन इफ़ेक्ट है यह डी ऑर्बिटल्स की, जब हम स्टडी करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं, उनके साइज़ का जो इफ़ेक्ट है उस जो पूरे फिनोमेना को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन करता है, वो एक तरह से शील्डिंग इफ़ेक्ट को हम उस बेस पे समझ सकते हैं। कि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो रेडियस होती है उसमें कभी कम, कभी ज़्यादा और कभी ना के बराबर चेंजेस होते हैं। ये इस वजह से होता है, उसका मेन कॉज शील्डिंग इफ़ेक्ट है। तो हमें उसके साइज़ को कंसीडर करने से पहले सबसे पहले हमें आना चाहिए कि शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। शील्डिंग इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि हम जैसे सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा ही। लेकिन शील्डिंग इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें जो कोई भी स्पेसिफिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का उसी लेवल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन या उससे बिलो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके द्वारा जो उनके बीच में एक तरह का रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन की वजह से वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें ये रिपल्शन एक तरह से उनके साइज़ को इंक्रीज़ करने वाला फैक्टर की तरह वर्क करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट n में है, लेकिन उसमें n-1 यानी उससे जस्ट बिलो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन और n ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितना रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि एक तो उस इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें कुछ अमाउंट या कुछ रेंज तक जो कमी आती है वो शील्डिंग इफ़ेक्ट के रूप में हम उसको कंसिडर करते हैं। इसका फिर इफ़ेक्ट ये होता है कि जो जितना उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करना चाहिए था स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को, वो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता। उस वजह से यानी कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वैसे हम जो इफ़ेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसमें कुछ लिमिट तक एक कमी हो जाती है। यानी नाभिकीय आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा वो फोर्स, उसमें जो कमी आई वो हुई एस या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट से। जो कमी आई उसको हम इससे डिनोट करते हैं, यानी एस से उसको हम डिनोट करते हैं। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो Z इक्वल्स टू Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z माइनस एस, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को उसमें से लेस कर देते हो तो एक्चुअल में फील किया हुआ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहलाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट का ये असर होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं उसका जो फर्स्ट सीरीज़ है उसमें शुरुआत के जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम यहाँ से, तो इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो उन डी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इतना वर्क नहीं कर पाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट जब इतना वर्क नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि उनका साइज़, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो उनका साइज़ कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं कॉपर की तरफ, तो वहाँ आते आते क्या होता है कि नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और जो न्यूक्लियस है और तो जो न्यूक्लियस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस आ जाता है और जो डी ऑर्बिटल्स है उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से इनका साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है और शुरुआती एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज़ कम होता है। मिडिल रेंज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो एटम्स आएंगे अपने, उनमें क्या होता है कि ये दोनों फैक्टर इक्वली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों इस तरह से वर्क करते हैं कि कंपनसेट हो जाते हैं। तो लगभग उनके साइज में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं।
अब जो तो इस तरह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके साइज में इस तरह का चेंज दिखाई देता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, जो इस वजह से इसकी कई प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट होती हैं। साइज़ कम हो गया तो साइज़ कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसी तरह से इसमें एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिलअप नहीं होके n-1d, मतलब एन डी सबसे आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ना जाके n-1d में इलेक्ट्रॉन जब फिलअप किए जाते हैं तो उसकी कई प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है डी ऑर्बिटल्स डी एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनकी इतनी सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मेन कॉज है कि उनमें इलेक्ट्रॉन n-1 ऑर्बिटल में फिलअप किए जाते हैं, चाहे वो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो उनका, चाहे आप इनके कलर्स ले लीजिए, डी ट्रांजिशन ले लीजिए, ये सब इसी तरह से उस पर डिपेंड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो डी एलिमेंट्स हैं डी ट्रांजिशन सीरीज़ में, शील्डिंग इफ़ेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है जो कि इसकी कई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। थैंक यू।